अस्सलाम वालेकुम बेटा। साले दोम से अल्लामा इकबाल की गज़ल नंबर 2 हाजिर खिदमत है। गज़ल नंबर 2 से हम शेर नंबर 4 पढ़ चुके हैं। शेर नंबर 5 की तशरीह आपने अब देखनी है। खबर मिली है, शेर है आपका। खबर मिली है खुदाया ने बहरो बर से मुझे फरंग रह गुज़र सीले बेपनाह में है। खुदायान बारोबर, खुदायान खुदा की जमा है, आका हो गए, मालिक हो गए। बहर तरी हो गई, समंदर हो गया। बर खुश्की हो गई, खुश्की और तरी के आका। फरंग इकबाल अंग्रेज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रह गुज़र रास्ता हो गया। सीले बेपना फ़ारसी की इस्तिलाह है। शदीद सैलाब या शदीद तूफ़ान हो गया। राह में है, रास्ते में है। मफ़हूम क्या बनेगा? मुझे खुश्की और तरी के आकाओं ने ये पैगाम दिया है कि अंग्रेज़ एक बहुत बड़े तूफ़ान से हमकनार होने वाला है, जो उसका सब कुछ बर्बाद करके रख देगा, करके रख देगा। इकबाल का ये शेर एक पेशीन गोई, जिसे अंग्रेज़ी में आप प्रेडिक्शन कहते हैं, प्रीडिक्शन की हैसियत रखता है और इशारा है जंगे अज़ीम दोम की तरफ, जो कि 1939 था। 1945 में लड़ी गई और जिसमें यूरोप को यानी अंग्रेज़ को बहुत बड़े जानी व माली नुकसान का सामना करना पड़ा। ये वो प्रेडिक्शन है जो इस शेर में हम बयान करेंगे। इकबाल ने ये शेर क्या में यूरोप के दौरान लिखा। इकबाल ने मवाजना किया अपनी और अंग्रेज़ी तहज़ीब का, अपने और यूरोपी अंग्रेज़ी उलूम का। और इकबाल जब देखा सारा का सारा, तो इकबाल को ऐसे महसूस हुआ कि जैसे अंग्रेज़ का बनाई हुई हर चीज़ खोखली, बोदी और आर्जी है। इकबाल
यूरोप में आला तालीम के लिए गए। 1908 तक यूरोप में ज़ेर तालीम रहे। ये इकबाल की शायरी का दूसरा दौर कहलाता है। इकबाल ने तारीख का कसरत से मुताला किया, इकबाल की सोच को वसअत मिली और इकबाल के फ़िक्री नज़रियात में जिद्दत पैदा हो गई। इसी दौरान में इकबाल ने करीब से देखा तो इकबाल को पता चला, ये इकबाल पर यह राज खुला कि बज़ाहिर रंगीन और चमकदार दिखाई देने वाली यूरोप की तहजीब अखलाकियात से किस कदर आरी है। इसका चेहरा तो रोशन है, मगर इसके रूह में घोर अंधेरों के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता। इसकी तहजीब को देखें तो जागीरदारी और जमहूरियत के दो पार्टों में पिस रही है। बज़ाहिर ये माशरा खुशहाल ज़रूर दिखाई देता है, मगर अंदर से ये माशरा खोखला होता जा रहा है, जिसमें इंसानियत और हमदर्दी का जज्बा मादूम हो गया है। इकबाल मवाजना करते हैं उनके उलूम का। हर नए दिन नए उलूम का अंग्रेज़ को सामना करना पड़ता है। नए उलूम आते हैं, पुराने उलूम ख़त्म और मादूम हो जाते हैं। अगर हम अपने उलूम को देखें तो हमारे उलूम जो 1400 साल पहले मौजूद थे वो आज वैसे के वैसे मौजूद हैं। कुरान 1400 साल पहले भी था, आज भी वैसे मौजूद है। फ़िक़्ह है, हदीस है, नुजूम है, फ़ल्कियात है, हमारे उलूम वैसे के वैसे ही हैं। गोया हमारे उलूम पायदार हुए, उनके उलूम नापायदार हुए। उनकी तहजीब को देखें, आए दिन नए नए फैशन वहाँ पर चलते हैं, पुराने फैशन ख़त्म हो जाते हैं। उनके रहन सहन को देखें, उनके अखलाकी अक़दार को देखें। बदलते वक्त के साथ अखलाकी अक़दार, उनके फ़ैशन, उनकी तहजीब तब्दील होती चली जा रही है। और हमारी पुरानी तहजीब 1400 साल पुरानी, आज कमी शलवार 1400 साल पहले भी मौजूद था, आज वैसे के वैसे मौजूद है। यहाँ तक कि अगर उनके बर्तनों का मुवाज़ना अपने बर्तनों से करें तो हमारे मिट्टी के बने हुए बर्तन उनसे कहीं ज़्यादा पायदार दिखाई देते हैं। वो कांच के बर्तन हैं, उनकी सारी की सारी तहजीब कांच की मानिद बोदी, खोखली, आरी और नापायदार है। इसके बरक्स अगर हम अपने मुवाज़ना करें उनके साथ तो हमारा सब कुछ पायदार है। इकबाल सच्चे आशिक के रसूल हैं। पहुँचते हैं यूरोप में, यूरोप की तहजीब को तनकीदी निगाह से देखते हैं, उसे नापसंद करते हैं। नापसंद करने की वजह भी इकबाल अपने एक शेर में बयान करते हैं। इकबाल बताते हैं, खीरा खैरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग। अंग्रेज़ का जलवा मुझे हैरान ना कर सका। क्यों ना कर सका? जवाब देते हैं, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ़। मेरी आँख में करबला और मदीने का सुरमा डाला हुआ है, इसलिए अंग्रेज़ी तहजीब मुझे मुतासिर ना कर सकी। इकबाल ने पेशीन गोई की कि ये सारी सारी तहजीब खोखली, बोदी, गैर मुस्तहकम है, इसलिए बहुत जल्द मिट जाएगी। 34 में ये शेर गज़ल लिखी गई और 39 में फिर एक सैलाब आया जंग अजीम दोम की सूरत में और अंग्रेज़ का सब कुछ तहोबाला करके रख दिया गया। तो इकबाल बताते हैं, मुझे खुशकी और तरी के आकाओं ने, फरिश्तों ने पैगाम दिया है, चूँकि अंग्रेज़ी तहजीब अखलाकियात से, हमदर्दी से, इंसानियत से आ रही है, इसलिए ये बहुत जल्द सफास्ती से मिट जाने वाली है। इकबाल कहते हैं, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। पुराना शेर है, पिछले साल लिखवाया था आपको। आप ही खुदकुशी करेगी जो शाख नाजुक पे बनेगा आशियाना नापायदार होगा। फिर इकबाल क्या कहते हैं, इसी तरह का एक और शेर इकबाल के पास पूरी फहरिस्त है। नज़र को खैरा करती है, खैरा चुंधिया देना, नज़र को खैरा करती है चमक
तहजीब हाजिर की, तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई, सन्नाई कारीगरी, मगर झूठे नगों की रेज़ाकारी है। ये सारी कारीगरी झूठे नगों से बनी है। जैसे झूठे नग मोती असली मोती के बराबर नहीं होते, कुछ दिनों के लिए चमकते हैं फिर बाद में ख़त्म हो जाते हैं। रेज़ाकारी है। तो ये बेटा आपका शेर नंबर 5 हुआ। शेर नंबर 6 भी, या अगले लेक्चर में हम शेर नंबर 6 देख लेते हैं। 6 और 7 इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि 6 और 7 में दोनों में एक ही मजमून है तरतीबवार, इसलिए ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में अगले शेर के साथ फिर आपसे मुलाकात करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।